हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होप टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज आपको बताएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट सेकंड में, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट सेकंड वीडियो में बताएंगे आपको टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक ना। जो ट्रिग्नोमेट्री आपका टेबल होता है, अर्थात जो ये होते हैं आपको थीटा वैल्यू 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश सब देख रहे हैं ना, 60 अंश, 90 अंश कैसे याद रखते हैं, ट्रिक्स कैसे याद रखते हैं। आपको रटना नहीं है, वनली केवल आपको देखना है, ऐसा बता देंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। क्या करना है, समझ जाएंगे तो आप कभी भी किसी भी टाइम, एनी टाइम कहीं भी याद कर सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट तो 90 तक, कहाँ तक, 90 अंश तक, कहाँ तक, 90 अंश तक। लेकिन ध्यान दीजिए क्या कि आप यदि इसके बाद भी याद कर लेते हैं जो वैल्यू है 360 अंश तक, कहाँ तक, 360 अंश तक, 120 से 360 अंश तक, वो आपके हमेशा के लिए काम करेंगे। कंपटीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे, आपका टाइम की बचत करेंगे। क्या करेंगे, टाइम की बचत करेंगे, ठीक है ना। अगर आप 90 तक याद करते हैं फिर भी चल सकता है आपका काम, लेकिन क्या, अगर ये आपको याद कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं, याद नहीं समझ लेते हैं अच्छे से एक बार, तो आप कभी नहीं भूलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही काम आएगा आपके लिए, बहुत काम आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि हमको पूरा स्टेप बताना है, कैसे समझाना है, कैसे बताना है, बहुत अच्छे से समझाना है, जान लीजिए, जो कि आप कहीं नहीं देखे हो, कभी भी ऐसा नहीं देखे होंगे जैसे आज हम बताएंगे। और देखिएगा, हर जितना कॉन्सेप्ट बताते हैं कभी भी गलत है नहीं हो सकता, वही कॉन्सेप्ट बताते हैं जो ऑलवेज सही होता है, ठीक है ना। कोई काट नहीं सकता। देखिए दोस्तों, चलते हैं हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन है, क्या है फंक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। जैसे हम बताएं कि साइन थीटा कोसेक थीटा क्या होता है, अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। tan थीटा कॉट थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। पिछले वीडियो में बताएं आपको 23 फार्मूले दिए हैं, उसमें वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के कारण हम इसको सेकंड पार्ट में क्या है, केवल आज आपको यही बताएंगे, इसके बारे में उसके बाद कुछ नहीं, केवल आज के इस वीडियो में केवल यही बताएंगे और बहुत अच्छे समझाएंगे, समझा ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। इसमें केवल आपको एक बात रखना है कि केवल साइन थीटा का, साइन का केवल 90 तक यदि आप कर लेते हैं, कहाँ तक, 90 तक। अगर 90 तक आपको हो जाता है, यहाँ देख रहे हैं ना, उसके बाद इसी से हम जितने हैं सब निकाल सकते हैं, एनी वन, किसी को आपको याद नहीं करना, केवल यही तक देखना, केवल यही तक देखना, समझा ना। चलिए देखते हैं, ये आपका थीटा है, ये आपको इससे कर सकते हैं हम क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपको 6 हैं, ये क्या है, त्रिकोणमिति आपके फंक्शन ही है, ठीक। चलते हैं, अगर 0, 30, 45, 60, 90 आप देख लीजिए ये किस प्रकार से बना है टेबल, ऐसे कैसे बना है दिख रहा है आपको, आप याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे क्या क्या है। देखिए कैसे बना है, पहले देख लीजिए फिर बताते हैं। फर्स्ट में यहां से 90 तक, क्या 90, आपको इसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये देखना पड़ेगा, ये क्या होता है, ये क्या होता है भैया, आप एक्सिस जानते हैं, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश सुने हैं, चतुर्थांश का नाम सुने हैं तो देखिए, इसे बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसे सेकेंड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, थर्ड, इसे फोर्थ। ये आपको क्या होता है, ये आपका थीटा इक्वल टू 0, थीटा या 2 पाई, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 होता है। क्यों बता रहे हैं, आपको ये चीज समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। और इसके बाद जो फार्मूले अगले वीडियो में बताएंगे वो भी इससे संबंधित है। देखिए ये आपका क्या, थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश, ये थीटा बराबर कितना है, पाई, क्या पाई, और नीचे क्या होगा, थीटा बराबर ये आपका पाई बाई, हाँ ये क्या आपका 90 हो गया, ये क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये आपको हो जाएगा, देखिए थीटा बराबर पाई, और ये क्या हो जाएगा, पाई मतलब 180, कितना 180, और ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर पाई बाई 3 पाई बाई 2, क्या 3 पाई बाई 2, तो 270, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, क्या 0 पाई 90 है, क्या है ये 90 डिग्री, ठीक। थीटा इक्वल टू 0 या 2 पाई, क्योंकि उसका मान वही आता है जो 2 पाई का आता है, ठीक है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू पाई 180 अंश, और यहाँ पे 270,
थीटा इक्वल 3π/2, यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल 2π, क्या 2π। यही चीज है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें जो होते हैं इसमें ऑल पॉजिटिव जितने हैं देख रहे हैं हम ना, इसमें सब क्या होते हैं प्लस होते हैं, सब प्लस होते हैं। इसमें क्या होता है साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या होते हैं प्लस होते हैं, क्या होते हैं प्लस, केवल साइन थीटा कोसेक थीटा वाला, यही आपको याद रखना है, याद रखना। अभी इसमें काम आएगा, अभी इसमें क्या होगा काम आएगा। और इसमें क्या होता है tan थीटा प्लस होता है, tan थीटा और इसका अपोजिट अर्थात क्या cot थीटा। तो इसमें क्या, इसमें आपका होता है cos थीटा, क्या इसमें आपका cos थीटा होता है, cos थीटा और cos का अपोजिट sec थीटा, क्या sec थीटा। ध्यान दीजिएगा यही होते हैं। अगर नहीं समझ में आता तभी आपको बगल बता देते हैं। फिर इसमें सभी पहले चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं साइन cos tan, ठीक। दूसरे वाले में केवल साइन प्लस होता है, क्या साइन, और जब साइन प्लस होगा तो उसका अपोजिट जो उल्टा होता है कोसेक वो भी प्लस होता है, ठीक। और तीसरे वाले में tan थीटा और cot थीटा दोनों क्या होते हैं प्लस होते हैं। चौथे वाले में cos थीटा और sec थीटा, नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे sec थीटा sec थीटा, ठीक। ये दोनों आपके चौथे प्लस होते हैं। देखिए अब हम चलते हैं यहाँ पे कैसे करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ से चलेंगे 0 1 2 3 4 कहाँ तक 90 तक, कहाँ तक 90 तक। अब सब में बटे 4 करेंगे, क्या करेंगे सब पे अपान 4 करेंगे। देखिए सब पर क्या 4 से भाग कर रहे हैं, सब में क्या कर रहे हैं 4 से। हम बोले केवल आपको जो है केवल 90 तक अगर आपको साइन थीटा का आ जाएगा 0 से 90 तक, उसके बाद किसी की याद नहीं कर रहा, सब कर देंगे इसी से, केवल इसी से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि 0 1 2 3 4 90 तक, फिर सब में 4 से क्या कर दिया भाग कर दिया, क्या कर दिया भाग। अब एक काम और, सबको वर्गमूल निकालें, क्या कर देंगे सबको वर्गमूल कर देंगे। यह देखिए यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ठीक। सबका क्या कर देंगे वर्गमूल कर देंगे, क्या कर देंगे ये आपको वैसे बना दिए, इसके बाद आप काम इसमें नहीं इसमें आएंगे, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 तक गए, सब में 4 से क्या कर दिए भाग कर दिए, भाग करने के बाद सबको स्क्वायर रूट ले लिए, क्या ले लिए स्क्वायर रूट ले लिए, वर्गमूल ले लिए। अब क्या करेंगे साइन थीटा जरा ये बताइए कि यदि 4 से 0 भाग करेंगे क्या आएगा। किसी भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं जीरो की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, कि जीरो में किसी संख्या से भाग करेंगे जीरो आएगा, क्या आएगा जीरो आएगा। और जब कोई संख्या जीरो आएगा, अगर जीरो आ गया तो 0/4 रूट 4 बराबर क्या रूट 0, और रूट 0 मान क्या हो जाएगा जीरो ही आएगा, क्या आएगा जीरो। तो साइन थीटा मतलब साइन 0 का मान क्या हो गया जीरो हो गया, क्या आ गया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे 4 से भाग करेंगे 0 0 बढ़ जाएगा, यही समझना है, यही समझिए, उसके बाद कुछ नहीं समझना, आपको आराम से आ जाएगा। साइन 0 का मान 0 आया, कैसे 4 से भाग करेंगे 0 में 0 बार जाएगा 0 आएगा, और रूट 0 का 0 को वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही आएगा, आ गया। अब सेम ऐसे करेंगे 4 से 1, अगर 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए अब यहां से कैसे, अगर 1 यहाँ पे इसको हम मिटा दें अच्छे से, चलिए 1/4 का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर 12 आ जाएगा। वर्गमूल निकालना नहीं जानते आप, स्क्वायर रूट नहीं निकालना जानते हैं तो पिछले वीडियो में जाइए और देखिए कैसे निकालते हैं, डेसिमल वाला कैसे निकालते हैं और परफेक्ट स्क्वायर वाला कैसे निकालते हैं, ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, देखते ही कैसे बताएंगे, सब बताएंगे, वर्गमूल घनमूल सब बताएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार बता दे रहे हैं कैसे निकालते हैं। तो 1/2 हो गया, 1/2 का ज्यादा टाइम में कम टाइम में 1/2 को स्क्वायर निकालेंगे, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल देखिए कैसे सिंबल आती है, तो 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2। तो साइन 30 का मान क्या आ गया 1/2 भैया, क्या आ गया 1/2, ठीक ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू में डिग्री नहीं लगाना, ध्यान दीजिएगा डिग्री नहीं लगाना, डिग्री माइनस। अब सेम इसी का इसको निकालेंगे, अगर कहाँ समझा दें यहाँ पे 2/4 ना, अगर इसको हम काट देंगे आएगा 1/2,
हाँ 1/2 इसको लिख सकते हैं 1/√2 1/√2 क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा तो रूट बाहर हो गया, लेकिन रूट जो 2 है 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हम बताएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आता, वर्गमूल से पूर्ण रूप से बाहर कभी नहीं आता। ठीक है ना, जान है तो जहान है, इसीलिए बहुत इतने आपको ऐसा बोलें ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं कैसे निकालेंगे 2/4 तो 4 2/4 को निकालेंगे, हल करेंगे, काट देंगे 2 से 1/2 आ गया और 1/2 को वर्गमूल निकालेंगे तो 1/√2 आ गया। देखिए तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1/√2। देखिए आए नहीं तो sin 45 का मान क्या आ गया 1/√2 1/√2 बस। अब सेम वही काम इसमें करना है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 3/4 अगर निकालेंगे तो 3 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये √3 हो जाएगा और 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर था 2 बाहर आ जाएगा तो √3/2 आ गया। क्या आ गया भैया 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए तो साइन 60 मान कितना आ गया √3/2 बस इसी के निकालेंगे, सब गर्दा कर देंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं, एकदम गर्दा। साइन 90 कैसे निकालेंगे तो देखिए 4 से 4 काट देंगे। अगर हम जानते हैं कि अंश और हर दोनों बराबर है तो उसका मान क्या आता है 1 आ गया, अर्थात इसको लिख सकते हैं कि 1 बराबर क्या 1। साइन 90 का मान क्या आ गया 4 से 4 को अगर काटेंगे बुल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। गुल हो जाएगा तो √1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। स्क्वायर रूट नहीं जानते तो पिछले वीडियो में देख लीजिए कैसे होता है, बहुत विस्तार से बताए हैं। क्योंकि 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 के स्क्वायर रूट करेंगे तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो साइन 90 का मान क्या आ गया 1 आ गया। बस एक बार फिर से देखिए, उसके बाद सबको हम कैसे निकालते हैं। देखिए साइन थीटा का मान साइन 0 क्या हो जाएगा, पहले 0/4 को वर्गमूल निकालेंगे 0 आएगा, साइन 0 का 0 आ गया। अब 1/4 यहाँ देखिए सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दिए गिनती, उसको सब में 4 भाग कर दिए, सब में 4 भाग करने के बाद सबका वर्गमूल निकालेंगे और जो वर्गमूल निकलेगा वही साइन का मान होगा। क्या होगा साइन, इसका वर्गमूल निकालेंगे 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका 3 क्या हो जाएगा √3/2, इसका 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया तो बोलिए हाँ, आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना, एकदम दिल खोल के। अब देखते हैं cos थीटा का, बस पहले आप 90 अंश तक सबका पढ़ लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इसको हम बताएंगे। पहले 90 अंश तक सबका पढ़ लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहां से cos थीटा वाला करेंगे, इसी उल्टा इसे क्या लिखेंगे 90 अंश से घुमा देंगे। देखिए पहले 1 आ गया, फिर क्या आ गया √3/2 आ गया, फिर क्या आ गया ये तो आपको ही रहेगा 1/√2 आ गया, इसका क्या 1/2, ये 0 से चला गया। देखिए इधर से इधर हो गया, कैसे बताया आपको, यहाँ पे इधर से क्या हो गया इधर से हो गया। देखिए ये यहाँ पे आ गया वैल्यू, इधर ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये तो यहाँ पर cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, cos 30 अंश का मान √3/2, cos 45 अंश का मान √1/√2। अब देखिए यहाँ पे sin 45 cos 45 दोनों मान क्या है बराबर है, दोनों मान बराबर। पूछ सकता है कि किस कंडीशन में दोनों मान बराबर होते हैं 45 अंश, sin और cos के मान 45 अंश होंगे, दोनों बराबर होंगे। cos 60 मान 1/2, cos 90 मान 0, cos 90 मान 0। बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन क्या मेहनत करेंगे तो जानते हैं कि इफ यू आर हार्ड वर्किंग देन यू आर गेट रिजल्ट। बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो कहते हैं क्या कि देख लीजिए यहाँ से यही कहते हैं वे आंखें जो दूसरों को सोते हुए रात भर वे आंखें
वे आंखें जो दूसरे को सोते देखकर रात भर पढ़ती हैं, वे आंखें जो दूसरे को सोते देखकर रात भर पढ़ती हैं, वही आंखें एक दिन इतिहास रचती हैं। क्या करती हैं? इतिहास रचती हैं। तो एक बार फिर से देखें, वे आंखें जो दूसरे को सोते देखकर रात भर पढ़ती हैं, दूसरे को सोते देखकर रात भर पढ़ती हैं, वही आंखें एक दिन इतिहास रचती हैं। तो आप यही करिए, अभी आप पढ़िए, फिर आप क्या करेंगे? इतिहास आप भी रचेंगे, जो आपका इतिहास हो जाएगा। कहते हैं कि लर्निंग हिस्ट्री इज वेरी इजी बट मेकिंग हिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक ना? चलिए यहाँ से अब आगे चलते हैं, क्योंकि ऐसा पढ़िए कि आप बोरिंग महसूस ना हो। ठीक है ना? यहाँ तो समझ आया ना? एकदम बहुत आएगा, जरूर आएगा। देखिए tan थीटा, अब tan थीटा का मान क्या हो जाएगा? tan, अभी हम बताए थे आपको tan थीटा का बराबर होता है पिछले वीडियो में कि sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। पिछले वीडियो में बताए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्या था? 0/1। हम अगर 0/1 करेंगे, यहाँ मान लीजिए कर दे रहे हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया हो, तो इसको मिटा दें, उसको भी फिर से बता देंगे। 0/1 अगर भाग करेंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये 0 आ गया। क्या आ गया? 0। अर्थात tan 0 का मान कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत नहीं? जानते हैं? अरे यार नहीं जानते हो? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। बस इसी को यूज करके tan का पूरा मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे? tan का पूरा मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप भी देख रहे होंगे केवल साइन अगर वाले निकालिए, साइन वाले, इसे साइन के 0 से 90 तक निकालने के बाद जितने दिख रहे हैं बॉक्स सब भर जाएंगे, सब फिल हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे, सब भर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 1/2, अगर 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे क्या आएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। हम अगर नहीं हल करते हैं, फ्रैक्शन नहीं जानते कैसे लगाते हैं, इसे बोलते हैं क्या? अगर 1/A/B पूरे बटे C/D, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। पिछले वीडियो में बताया, सब बताया है, बेसिक कभी चल रहा आपका। चलिए, अगर 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? पुल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए tan थीटा, tan अगर 1/√2 में 1/√2 में भाग करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 लीजिए, कोई दिक्कत? हम जानते हैं स्वयं भाग करने तो एक बार जाता है, भाग कर रहे हैं √3/2 में 1/2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1 मतलब क्या? √3। क्या? √3। समझ आ रहा ना कैसे लिख रहे हैं? बाकी याद कर लो आप, सही है अगर याद कर लेते हैं, नहीं तो समझ लेंगे तो बहुत सही है, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए 1/0 हम जानते हैं, अगर 1/0 है, 1/0 है, ये भी नियम पता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, कि किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित आता है। क्या आता है? अपरिभाषित। क्या भैया? अपरिभाषित, जिससे हम अभी यहाँ पे इनफाइनाइट के सिंबल से दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कर देते हैं इनफाइनाइट। क्या? इनफाइनाइट या अपरिभाषित लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? अपरिभाषित। कोई दिक्कत? इनफाइनाइट लिखिए या यहाँ पे अपरिभाषित लिख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं 0 से किसी संख्या में भाग करेंगे तो अपरिभाषित आता है। यहाँ पर इनफाइनाइट कर दिए। क्या कर दिए? इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, यहाँ से तीनों करने के बाद सब आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं, साइन कॉस टैन हो गया। अब साइन कॉस टैन के उल्टे जानते हैं, साइन उल्टा कोसेक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, टैन के उल्टा कॉट होता है। आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? एकदम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। कॉट है 0 को उल्टा बताइए, और कहेगा कोई 0 को उल्टा बताइए, 0 को उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0। 0 को उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0। और जब 1/0 हो जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या? अपरिभाषित, क्योंकि 0/1 बराबर, इसको अगर उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जब भाग करेंगे इनफाइनाइट आ जाएगा। देख लीजिए, ये आगे क्या? इनफाइनाइट। क्या? इनफाइनाइट। मजा आ रहा ना? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन मेहनत के साथ बहुत, और कॉपी पेन के साथ, ऐसे नहीं भूल जाएंगे, जरूर भूल जाएंगे भाई। एक बार समझिए, याद तो रहेगा, फिर रिवीजन करेंगे, नहीं रिवीजन करेंगे तो भूल जाएंगे। तो अगर आप कॉपी में नोट किए रहोगे
एक बार देख लेंगे जरा से घुमा करके, उसके बाद फिर भूल नहीं पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए अब 1/√3 को उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल इनवर्स उसको उल्टा करेंगे तो क्या करते हैं, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा √3 क्या, और 1 उल्टा 1 √3 का 1/√3 और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या 1/0 का 0/1, जब 0/1 हो जाएगा तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है 0। देखिए 0 वाला क्या हो गया, यहाँ पे चला गया, इनफाइनाइट वाला यहाँ पे चला आया, बाकी ये दूसरे क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट। या इसी कर सकते हैं, देखिए इसी को घुमा के लिख दिए, जैसे साइन वाला कहते थे ना, साइन वाला कहते कि 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब काश के लिए इसको घुमा दिए, क्या कर दिए, घुमा दिए, घुमा दिए ना। तो जब घुमा दिए भैया, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ये गया आपको cos वाला tan वाला, अब tan वाला को क्या कर दिए, घुमा दीजिए, जो लास्ट में इसको पहले, सेकंड वाला इधर दूसरे पे, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर लिख दिए। ऐसे भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे इसको यहाँ से घुमा दीजिए, एरो लगा जैसे बताएं आपको, ये गया फिर इसको इधर घुमा दीजिए, लास्ट वाला पहले, लास्ट वाला पहले, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए। अब अगर सेक थीटा की बात करेंगे, किसकी, सेक थीटा की, तो सेक थीटा की बात करेंगे भैया, तो सेक उल्टा देखिए क्या होता है, कॉस, कॉस उल्टा सेक उल्टा कॉस। तो ये देख लीजिए, घुमा देंगे, घुमा, आप घुमा के ले दीजिए 0 1/2, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा, अभी आपका 1 मिनट जाइए, ठीक। ये यहाँ देखिए, इस टैन घुमा दिए, कट वाला हो गया। अब सेक है, सेक है तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा, अपोजिट जानते हैं ना, अपोजिट कर रहे हैं उल्टा, √3/2 अगर उल्टा करेंगे पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2, 1/2 का 2, 0 क्या हो जाएगा, हमें बताएं 0 अपोजिट 1/0 और 1/0 बराबर आप परिभाषित इनफाइनाइट कर देंगे, क्या कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे, क्या कर देंगे, इनफाइनाइट। अब लास्ट बचा है, लास्ट बचा कोसेक, कोसेक। देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा होगा लेकिन क्लियर करिए, क्योंकि समझाया जा रहा है बहुत अच्छे से, टाइम तो लगेगा ही, अगर अच्छे से समझाया जाता तो टाइम भी लगता है, ठीक है ना। आपको केवल छाप को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि छाप पर बहुत मिलेंगे, बहुत मिल जाएंगे। अब बताइए कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, और साइन कोसेक का। तो अगर साइन 0 तो 0 को उल्टा क्या करेंगे, और 0 को उल्टा कर देंगे तो 1/0 और 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर साइन वाला घुमा दिए कॉस वाला हो गया, सेक वाला घुमा देंगे तो कोसेक वाला हो जाएगा। क्या, साइन वाला घुमाएंगे तो कॉस वाला, tan वाला घुमाएंगे तो कॉट वाला, और सेक वाला घुमाएंगे तो कोसेक वाला, समझ में ना। देखिए और नहीं तो उल्टा कर लीजिए। अब यही अभी पलट क्या आएगा, क्या होगा, पलट आएगा, यही पलट क्या आएगा, देखिए हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए ना समझ में आया, देख लीजिए यहाँ से, अगर देखिए ये पहले आया, फिर सेकंड पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें ये हो गया। और नहीं तो देखिए 0 को उल्टा 1/0 इनफाइनाइट आ गया, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√3 √2 का 2 √2 और √3/2 का 2/√3, 1 का 1 ही आएगा, आया कि नहीं। चाहे यहाँ से करिए यहाँ से घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ, ये आपका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी है, बता रहे कैसे करना है, लेकिन ये चीज़ आपको समझ आ रहा, इसे समझ आ रहा है कैसे आया। तो अगर आ गया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, क्या, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, एकदम दबा के करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए इतना करने के बाद अब इसको पहले एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर इस पे चलते हैं ना, छाप लीजिए इसको, एक बार छाप लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं ना, करिए। चलिए हो गया, अब देखते हैं, फटाफट देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ था 120, एक को छोड़कर, क्या, एक को छोड़ करके बाकी ऐसे लिखते चले जाएंगे, क्या कर देंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, लिखते चले जाएंगे। पहले √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर क्या, 0 हो गया। इसको छोड़ दिए, देखो जब इसको निकालेंगे, इसको निकाल छोड़ देंगे, क्या हम जानते हैं, क्या बताइए, 90 से ज्यादा 180 से कम, 90 से ज्यादा 180 से कम क्या होता है, 90 से ज्यादा 180 से कम क्या होता है बताइए। तो
किसी तो साइन में होगा, सेकंड में, दूसरे में। और दूसरे में जानते हैं साइन वाला क्या होता है, प्लस होता है, साइन वाला प्लस, इसीलिए सब प्लस में आए, सब क्या हुए, प्लस में आए। समझ आया क्यों प्लस में आया? ठीक। अब देखते हैं तीसरे वाले में जाएंगे, 180 से ज्यादा 270 से कम, तो अर्थात तीसरे वाले में यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट वाले में सभी प्लस होते हैं, और दूसरे में साइन होता है, साइन और कोसेक, तीसरे में टैन कार्ड होता है, चौथे में कॉस होता है, सेक होता है, तो दूसरा तक प्लस हो गया। अब जब तीसरे में घुस जाएंगे, तीसरे में एंट्री कर जाएंगे, चलिए हम प्रवेश करते हैं तीसरे वाले क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में। तो यहाँ से देखिए यही होगा, यही होगा, इसको पढ़ देंगे। देखिए 1/2 होगा, लेकिन क्या माइनस में, इसको छोड़ करके, एक छोड़ करके ये हो जाएगा -1/√2। ठीक, फिर -√3/2, फिर -1। समझाया? समझाया? इसको छोड़ करके 180 छोड़ दिए, यहाँ पे लिए तो इसको छोड़ दिए, ये अलग हो गया, इसको लेंगे तो ये छोड़ के ये चार ले देंगे, हो गया। अब आप समझ सकते हैं, इसको छोड़ेंगे इन सबको लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे इन सबको लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए इसको छोड़ेंगे तो माइनस में ही आएगा, क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो इसका करेंगे तो आएगा आपको -√3/2 और -1/√2 और -1/2 और क्या 0, क्या 0। हम पहले में बताए थे आपसे कि जो मान 0 अंश का होता है वही मान 360 अंश का होता है। थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर 2 पाई, दोनों वैल्यू बराबर होते हैं। ठीक है ना, यानी जिसके भी सबके मान होंगे। अब देखिएगा लास्ट में, लास्ट वाला। ठीक, अब टेबल कैसे बनाए पीछे बताएं, अभी फिर से बता देंगे कैसे, अगर नहीं बना तो समझ में आया कैसे बनाइए, याद नहीं करना है, समझना है, समझना है, वाले समझना है। 6 है, पहला और दूसरा टर्म क्या होगा, 30 पे अंतर। देखिए इनके बीच क्या 30 का अंतर है, 30 का अंतर है, फिर इनके बीच 15 का, और लास्ट में क्या 30 का अंतर, क्या अंत का 2 फर्स्ट का 2, प्रथम का 2 अंत का 2, बीच का 30 का अंतर, और बीच वाले का 15 कितने हो गए 15 के। देखिए इधर क्या 45-60 के बीच कितना 15 अंतर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 90 60 और 90 कितना है, यहाँ पे देखिए 90 120 कितने का अंतर है 30 का, फिर 120 15 का, फिर 15, फिर देखिए यहाँ पे 30 और अब इन दोनों देखेंगे 30 फिर 15 फिर 15 फिर 30 फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों को लेंगे 30। ये भाई नया चल रहा है ना, आप चतुर्थांश चल रहा, ये 30 15 15 30। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सब क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, सबका बस चिन्ह ध्यान देना है, साइन ध्यान देना है। अगर सेकंड वाले में जाएंगे तो काश वाला माइनस होगा, थर्ड वाला लास्ट वाले में प्लस होगा। तो बताइए इसको छोड़ करके 1/2 माइनस में, फिर -1/√2 -√3/2 -1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चलेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये चलेगा आपका। ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में काश माइनस होता है, काश तीसरे में बाद चौथे में प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस, आपका ये रहेगा -1/√2 0। अब चौथे में चलेंगे, चौथे में सब प्लस होगा, क्या होगा, ये क्या होगा 1/2 प्लस होगा, प्लस फिर 1/√2 प्लस √3/2 प्लस और क्या होगा, देखिए cos 0 मान 1 cos 360 मान 1 आएगा नहीं, दिखता है ये। अब यहाँ पे इसको छोड़ चलेंगे, इसको छोड़ के चलेंगे, ये सब लेंगे, तो √3 क्या हो जाएगा tan वाला, दूसरे वाला क्या होगा, पहले में सब प्लस, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ तक 90 के पहले कोई माइनस है, कोई नहीं माइनस होगा, 90 के पहले कोई माइनस नहीं होगा। बहुत वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन बस 5 मिनट, केवल 5 मिनट। यहाँ पे इसको छोड़ेंगे, 90 वाला छोड़ करके इसके पहले सब लिखेंगे, √3 क्या, लेकिन पहले दूसरे में जा रहा है तो -√3 -1/√3 और क्या 0, कभी माइनस प्लस नहीं लेते, 0 0 लिखते हैं, इसका कोई चीज नहीं लगाते, कोई चीज नहीं लाता, ठीक है ना, न्यूट्रल होता है, उधर सीन होता है ये। अब तीसरे में जा रहे हैं, तीसरे में क्या आ जाएगा tan वाला प्लस। देखिए यहाँ बताइए आपको तीसरे चतुर्थांश में tan काट प्लस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही समझ रहा है, यही समझना है। तीसरे वाले में जाएंगे अर्थात 180 ज्यादा और 360 210 कम रहेगा, तो tan जितने वैल्यू रहेंगे सब प्लस आते हैं, सब प्लस आते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया 0, इसको छोड़ेंगे तो 1/√3 और क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, ये आता नहीं, एक मिनट ये √3 कैसे दी भैया, कैसे हो गया,
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ से देख लीजिए। इसको छोड़ेंगे, ये लिखे, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, ये हो गया। ठीक, अब इसको छोड़ेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, ये फिर ये। ठीक ठीक, अब देखिए इसको छोड़ेंगे, ये आएगा √3, लेकिन क्या चौथे वाले माइनस, तो माइनस √3 हो गया, -1 हो गया, -1/√3 हो गया, माइनस में कहाँ पे यार, इसको साफ कर देते हैं, नहीं तो हम देखेंगे नहीं। और ये क्या, उसके बाद 0, बताइए 10 0 1 0, 360 मान क्या 0। अब ऐसे कर लीजिए, ऐसे सबका कर लीजिए, सबका कर लीजिए, ऐसे ऐसे आप सबका समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। लेकिन देख लीजिए नहीं याद कैसे करते हैं, देख लीजिए इसी का उल्टा, क्या इसी को उल्टा कर दीजिए, क्या दिक्कत है, इसी को उल्टा कर दीजिए, काट वाला का 10 उल्टा, काट वाला 10 उल्टा, नहीं तो देखिए 0 है, 0 है, इसके बाद क्या हो जाएगा -1/√3। देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1 का 1 होगा, √3 का क्या हो जाएगा -1/√3 में, -√3 होगा, रहेगा आपका वही, फिर चिन्ह बदलेगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ही रहेगा, इनफाइनाइट क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक ना। अब देखते हैं, इसको छोड़ेंगे, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन तीसरे में जा रहे हैं, तीसरे वाले में तीसरे चतुर्थांश में tan काट दोनों प्लस होता है, इसलिए सब प्लस लिखेंगे। इसको छोड़ करके 1 2 3 4, कितने 4, तो 4 लिखेंगे, √3 1 1/√3 और 0। ठीक, अब चौथे में जाएंगे तो दोनों tan काट क्या होता है, माइनस होते हैं, तो ये इसको छोड़ करके ये आपका हो जाएगा 1/√3 माइनस में, क्या माइनस में, ये देखिए 1 माइनस में, ये क्या √3 क्या हो जाएगा -1/√3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कहाँ से भाई तुम लोग कर रहे हो, कहाँ गलती हो गई, देखिए कहीं तो गलती हो गई लगता है। 0 के बाद ये हो गया, ठीक आ गया, ये आ गया, ठीक √3 आ गया, हाँ आ गया √3। अब देखिए इनफाइनाइट आएगा, देखिए आप मिला लीजिए, शुरू वाला लास्ट वाला वही रहेगा तो सही है, उठा के मत लिख देना, जाके ले जाके लिख दे, हो जाएगा सर, सही है। ठीक है ना, ये माइनस रहेगा, क्या रहेगा माइनस में रहेगा, इसको लीजिए प्लस में रहेगा माइनस में, क्योंकि चौथे वाले में tan और काट माइनस होता है, प्योर कास्ट प्लस होता है। अब चलते हैं सेक वाला दूसरे वाले में क्या होता है, पहले वाले सब प्लस रखते हैं, दूसरे वाले में सेक वाला माइनस, सेक वाला इसको छोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा -√2 माइनस क्या माइनस उल्टा कर दीजिए, ऐसे कर देंगे, नहीं तो इसी उल्टा कर दीजिए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चिन्ह आपको ही रहेगा, केवल इसके √2 हो जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा -2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का उल्टा -1 ही होगा, और इसका कर लीजिए √3, इसका कर देंगे तो -2/√3 हो गया, इसका हो जाएगा -√2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2, इसका 0, इसका चौथे जा रहा है प्लस होगा तो 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का √2, इसका हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1, देख रहे हैं, सेक 0 सेक 3 बराबर। लीजिए आप ऐसे कर दीजिए, आप साइन वाला उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम उल्टा कर दिए तो भी आपको सही है, उल्टा कर देंगे। अब जैसे आपको समझ में आए तो इसका अगर छोड़ेंगे, मान लीजिए छोड़ दे रहे हैं तो ये सबको लिखना है, लेकिन क्या पहले दूसरे वाले साइन वाला प्लस होता है, और साइन वाला प्लस तो कोसे प्लस होगा, तो सबको प्लस लिखेंगे, 2/√3 √2 2 इनफाइनाइट। फिर अब इसको छोड़ेंगे, इसको समझा दे रहे हैं ना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे आप। देखिए अब इसको छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे 4, 1 2 3 4 लेना है, तो -2 -2/√3 और -1। ठीक, अब -1 हो गया, ठीक -1, ठीक, और कहाँ चलेंगे जी, सही। अब -1 का अगर छोड़ेंगे तो ये आएगा आपका -2/√3 -√2 और क्या इनफाइनाइट, देख लीजिए, सही है ना। तो दोस्तों यही था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यही था क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। लगभग 30 मिनट आधे घंटे पहुंच गया वीडियो, जो भी पहुंचा है तो ये, लेकिन आपको समझ में आया होगा, क्या होगा
हम ये उम्मीद कर सकते हैं, ये आशा कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या होगा? समझ में आया होगा। अगर आया है तो क्या जानते हैं, कहेंगे नहीं तो आप इसको छाप लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। जहाँ पर ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा है कि नहीं? तो कैसे यार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखे हैं, कैसे लिखे हैं सब समझ में आया होगा। 90 तक तो आपको बहुत अच्छे होता है, बहुत जगह सब अच्छे होता है, लेकिन आपको 90 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 90 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके बाद ये जो करने के लिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले वाले सब प्लस, दूसरे वाले में साइन कोसिक प्लस, और तीसरे वाले में टर्म कॉट प्लस, चौथे वाले में कॉस कोसिक प्लस, कॉस और सेक, कॉस और सेक। तो यही था आपका, यही था क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यही था क्या आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वीडियो बड़ा होगा उससे मत डरिए, लेकिन जितना बताया गया बहुत ठोस, बहुत अच्छा, बहुत ठोस, बहुत अच्छा। इसके बाद आपको लेके आएंगे कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये सब चीजें क्या होती हैं, उसके लिए भी बहुत जरूरी होता है आपका क्या, ये भी आपको यही रूल उसमें भी यूज होगा। इसी रूल से उसमें भी बता देंगे सब अगले वीडियो। क्या ज़्यादा टाइम हो गया ना, चलिए ज़्यादा टाइम हो गया तो आप भी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।